हेलो बच्चों, 11th क्लास हिंदी मीडियम बच्चों। आज कल तक हमने आपको वेक्टर, अदिश और सदिश के बारे में बताया था। आज आपको हम बताएंगे प्रक्षेप्य गति। देखो, जब कोई पिंड किसी त्वरण के अंतर्गत गति करता है तो उसकी दिशा सदैव पिंड के प्रारंभिक वेग की दिशा के समांतर रहती है। तो पिंड के वेग का परिमाण समय के साथ बदलता रहता है, परंतु उसकी दिशा नहीं बदलती। तो पिंड की गति एक ऋजु रेखा होती है। इस प्रकार गति को ऋजु रेखीय गति कहते हैं। जैसे हम किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर उछालें, फेंकते हैं, नीचे गिरते हैं, गुरुत्वाकर्षण त्वरण के अंतर्गत होता है, ऋजु रेखीय गति करते हैं। परंतु जब किसी पिंड के त्वरण के अंतर्गत गति करती है तो उसकी प्रारंभिक वेग की दिशा भिन्न हो और उसके परिमाण व दिशा बदलते रहते हैं। इस प्रकार वो पिंड पर एक समतल में वक्र पथ पर गति करता है। वक्र पथ पर जब गति करता है तो परिमाण व दिशा समय के साथ बदलते रहते हैं। तो इसे हम समतल गति कहते हैं। समतल गति, ऐसी गति को समतल गति कहते हैं। और समतल गति का सबसे बड़ा उदाहरण है प्रक्षेप्य गति। ये समतल गति है और इसका जो हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति में क्या होता है कि जब कोई पिंड प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्वाकर्षण त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर दिशा में बदलता है, हमें लगता है। तो उसके अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ गति करता है। इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। इसके पथ को प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। क्या बताया? जब कोई पिंड प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्वाकर्षण त्वरण के अंतर्गत गति करता हुआ ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है। इसे प्रक्षेप्य गति कहते हैं और इसके पथ को प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। तो प्रक्षेप्य पथ जो कहते हैं, यदि हम हाथ से किसी गोले के ईंधन समाप्त हो जाए तो रॉकेट गति हवाई जहाज से गिरते बम की तरह खड़े होकर के क्षितिज और गेंद की गति और बल्ले से टकराई गेंद की गति प्रक्षेप्य गतियाँ होती हैं। तो इस तरीके से हम प्रक्षेप्य गति के बारे में, इसमें दोनों बातें मैंने क्लियर करने की कोशिश की है कि एक तो आती है ऋजु रेखीय गति क्या है। ऋजु रेखीय गति को बताते हुए फिर हमने आपको बताया जब कोई पिंड किसी त्वरण के अंतर्गत गति करता है तो प्रारंभिक वेग की दिशा से जब भिन्न होता है तो पिंड उसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलते रहते हैं और एक समतल में वह वक्र पथ पर गति करता है। ऐसी गति को समतल गति कहते हैं। समतल गति का सबसे अच्छा उदाहरण है प्रक्षेप्य गति। जब किसी पिंड को प्रारंभिक वेग से किसी भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण के अंतर्गत वृत्तीय पथ पर गति करता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं और उसके पथ को प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। तो ये मैंने अब इसके उदाहरण आपको लेके बता दिए हैं। अगर रॉकेट में से अचानक ईंधन खत्म हो जाए तो किससे गिरेगा? प्रक्षेप्य गति के लिए गिरेगा। और यदि बम हवाई जहाज से बम गिराए जाएँ तो उनकी प्रक्षेप्य गति होती है। तो इस तरह की जो गति है, गेंद को हम फेंकते हैं, बल्ले से टकरा कर जाती है तो प्रक्षेप्य गति के अंतर्गत आ जाती है। तो इस तरीके से हमारी एक होती है। अब आगे चलते हैं। तो अभी कहा था प्रक्षेप्य पथ समझाने के लिए हमें ये ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम ये बताते हैं कि हमारा ये है और ये ऊर्ध्वाधर हो गया। इसे हम किसी वेग u से फेंकते हैं तो u से फेंकते हैं तो ये ऐसे जाती है u वेग से। तो ये तो मैक्सिमम हाइट हो जाती है। माने इस पॉइंट पर आप देखते हैं एक दिशा ये होगी, एक दिशा ये होगी, यहाँ वेग भी हो जाएगा। यहाँ इसी प्रकार से वो गति करता हुआ उस पर टकराएगा। इधर के समय को, इसको हम टाइम कहते हैं। वैसे ये r होती है, हाइट के लिए ऊपर लेते हैं तो हमारा जो हाइट होती है वो ऊपर
प्रारंभिक वेग क्या होता है u, अंतिम वेग क्या हो जाता है v। तो इसमें जो हमारी हाइट मानते हैं, इसके साथ जो हाइट है वो हमारी h है। तो ये कौन सी अक्ष है, वाई एक्सिस, ये कौन सी है, एक्स एक्सिस। एक्स अक्ष के साथ समय को लेते हैं और वाई अक्ष के साथ हम विस्थापन को लेते हैं, वेग को लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये प्रक्षेप्य पथ होता है और उसकी वेग की दिशा और परिमाण बदलते रहते हैं और उच्चतम ऊंचाई पर जाने पर उसका जो वेग है वो शून्य हो जाता है। उसके बाद एक घटना शुरू होता है। तो इस तरह हम ये कहते हैं, माना कोई तोप है या पिंड है, तोप के द्वारा एक पिंड को थीटा कोण पर यू वेग से फेंका जाता है। इस समय से थीटा कोण पर, ये कोण है थीटा कोण पर यू वेग से फेंका जाता है। तो पिंड के प्रक्षेपण बिंदु O, ये O है प्रक्षेपण बिंदु O से जो क्षैतिज रेखा ये और ऊर्ध्वाधर रेखा OY, तो इस तरीके से हम इनको ले सकते हैं। तो हमारा वेग जो है दो भागों में टूटा, एक तो क्षैतिज वेग और एक हुआ ऊर्ध्वाधर वेग। क्षैतिज वेग, ऊर्ध्वाधर वेग, क्षैतिज घटक कौन सा हुआ, u का क्षैतिज घटक uf, u cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक u बाई साइन थीटा नॉट। थीटा नॉट का मतलब ओरिजिन O पॉइंट से जो एंगल बना है, ओरिजिन पर जो पॉइंट एंगल फॉर्म होता है उसे थीटा नॉट बोलते हैं। तो पिंड की यह गति गुरुत्व त्वरण g के अंतर्गत जो अचर है तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है। तो पिंड को के क्षैतिज वेग ux पर त्वरण और का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह पूरी गति के दौरान अपरिवर्तित रहता है। वायु का अवशोषण नगण्य मान लिया जाता है। तो इस प्रकार पिंड का जो वेग होता है u वाई और g के कारण वह लगातार बदलता रहता है। तो जब वो लगातार बदलता रहता है तो हम ये कह सकते हैं कि t सेकेंड द्वारा जो उसका विस्थापन कितना होगा। हम जाते हैं क्षैतिज वेग गुणा समय, क्षैतिज वेग हमारा ये हो, क्षैतिज वेग और समय क्या होता है t होता है हमारा। तो इसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जब ऊर्ध्वाधर, ये तो क्षैतिज दिशा में निकालना हो, तभी ऊर्ध्वाधर दिशा में निकालना हो तो ये h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। u की वैल्यू रखेंगे u साइन थीटा नॉट इंटू टी 1/2 जी टी स्क्वायर। इसमें t की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से हम निकाला t की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, x अपॉन यू कॉस थीटा। अब x अपॉन यू कॉस थीटा की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो हमारी इस तरीके से प्रक्षेप पथ कौन सा होता है, ये जो पथ है इसे प्रक्षेप पथ है और ये है पराशक्ति नीचे पर। उधर आगे को प्रक्षेप ऊंचाई कहते हैं। ये प्रक्षेप ऊंचाई होती है, ये प्रक्षेप परास होती है, तो ये प्रक्षेप पथ होता है। तो इस तरीके से इन्हें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और तो हमने ये बताया ये कौन के अंतर्गत गति करता है। तो इसका जो वेग है दो भागों में बढ़ता है, एक तो ux समान यू नॉट और थीटा होता है, दूसरा यू बाई यू नॉट यू बाई यू साइन थीटा नॉट होता है। और जो हमें दो दिशा होती है, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में चली गई दूरी x बराबर वेग गुणा समय, वेग हमारा यू एक्स इंटू टी। तो इसमें टी का मान निकालेंगे यू कॉस थीटा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। इस तरह से हम ऊर्ध्वाधर में निकालेंगे। ऊर्ध्वाधर में जो हमारा होता है ये एच इक्वल टू यू टी हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और आगे से सॉल्व कर देंगे। इस तरीके से हम ये करते हैं। लेकिन अगर हमें उसके बारे में एक्सप्लेन करना है तो पहले प्रक्षेप पथ के बारे में आप देखेंगे। माना तो द्वारा जो पिंड को थीटा कोण पर यू वेग से फेंका जा रहा है, उस पिंड का बिंदु O से तो OX और OY डायरेक्शन में उसके वेग दो भागों में विभाजित हो जाता है और त्वरण g के अंतर्गत करता है। तो उसका पथ जो होता है प्रक्षेप पथ कहलाता है और g लगातार बदलता रहता है। तो एक x एक्सिस डायरेक्शन में निकालते हैं और दूसरी y एक्सिस डायरेक्शन में निकालते हैं।
इस तरह इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसी के साथ हम और आगे चलते हैं। ये हमने आपको समझा दिया। अब देखिए इस एच टी की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा नॉट एक्स अपॉन यू कॉस थीटा नॉट माइनस 1/2 जी एक्स अपॉन यू। मैडम बुलाएँ हैं? अच्छा, यू कॉस थीटा नॉट, तो इसकी वैल्यू को स्क्वायर में करते हैं, तो ये पुट करके इसकी वैल्यू को निकालना है। ठीक है, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। इसी तरह ही आवर्तकाल है। आवर्तकाल आपको निकालना, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, प्रक्षेप्य ऊंचाई, तो हमारी इस समीकरण से हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। जो प्रक्षेप्य उड्डयन काल होता है और प्रक्षेपपथ होता है, इनकी जो हमारी प्रक्षेप्य ऊंचाई क्या होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g, और टी बराबर होता है 2 यू कॉस साइन थीटा नॉट अपॉन जी, और टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन टी नॉट होता है। ठीक है, अब और ये आपको यहाँ तक तैयार करना है, उसके बाद आगे बताएंगे। ठीक है।